Good morning, friends. My name is Gaurav sir from Pankaj Classes. लास्ट वीडियो जो आप तक पहुंचा है उसके हिसाब से आपका इंश्योरेंस पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं कि अभी तक हम लोगों ने आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियो भेजे हैं, टॉपिक के वीडियो भेजे हैं। उसमें से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसके ऊपर ये वीडियो आपको मिलने तक 2 OCM के पेपर भी हो चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का सिलेक्टेड पार्ट किया, बहुत छोटा पार्ट कंप्लीट किया है। आई थिंक सो फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर तक के ही पार्ट कंप्लीट किया है। इन्हें बहुत छोटा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है हम लोग, और वो भी आई थिंक सो सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको मिला है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिला। तो ये चैप्टर मैं पूरी तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा। उसके बाद ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, बट कंप्लीट करने के चक्कर में मैं यही मान रहा था कि यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट उन्होंने अपने लिए शॉक दे दिया कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पूरा सिलेबस में से गायब कर दिया। मतलब इसके ऊपर आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यानी हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो है बैंकिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। मतलब इसके बाद अगर कोई OCM का पेपर होता है तो आपका OCM का पेपर होगा इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग के ऊपर। सर वेयर हाउसिंग हो गया, हाँ वेयर हाउसिंग का रिपीट स्टडी करेंगे। इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड बैंकिंग, यही पार्ट कंप्लीट हुआ है। यानी अपने कौन से चैप्टर्स बाकी हैं पूरी तरीके से, चैप्टर नंबर 2 पूरा बाकी है, चैप्टर नंबर 5 बाकी है, चैप्टर नंबर 6 बाकी है, चैप्टर नंबर 7 बाकी है, चैप्टर नंबर 8 बाकी है। अब इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस उन्होंने निकाल दिए, बट ये सब चैप्टर बाकी है। और चैप्टर नंबर 3 मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये हम लोग पूरी तरीके से आपको देंगे। ये भी चैप्टर हम लोग पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड करेंगे। चलो फिर आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे सर? आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी अपने चैप्टर नंबर 1 और 4 पूरा कंप्लीट हो गया है टोटली। अब इसके बाद ऐसे ही चैप्टर्स को मैं हाथ लगाऊंगा जो अपने वीडियोस वाइज आपको पूरा कंप्लीट करके मिले। चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में स्टूडेंट स्पेशल बात यह है कि इस चैप्टर में इन लोगों ने कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा है। मतलब जो सिलेबस कटिंग का पार्ट हुआ इसमें से चैप्टर नंबर 5 में उन्होंने कुछ भी कट नहीं किया है। मतलब इस चैप्टर में आपको IMP क्वेश्चंस कौन से है, चलो जो भी IMP क्वेश्चन है मैं रेड पेन से लिख देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन, ई बिजनेस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दूसरा, आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तीसरा क्वेश्चन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ऑनलाइन transactions
स्टेप्स, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, स्टेप्स। तो ये 3 आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई बिजनेस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आउटसोर्सिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड स्टेप्स। इसके बाद स्टूडेंट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर। यही 3 क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड है। इन 3 में से 1-2 क्वेश्चन तो आएगा, बट उसके बाद उन्होंने इस चैप्टर में इस साल नए तरीके से कुछ नए कंसेप्ट उन्होंने ऐड किए हैं, दैट इज बीपीओ, केपीओ एंड एलपीओ। बीपीओ, केपीओ प्लस एलपीओ। मैंने इसको एक फॉर्मूला के रूप में आपके सामने लिख दिया। दैट इज केपीओ एंड एलपीओ, यही मिला के क्या बनता है स्टूडेंट? बीपीओ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जनरली ये डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए वगैरह ज्यादा पूछा जाएगा स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दैट इज द पार्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये चैप्टर आपको इसके लिए पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट से चलते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड स्टेप्स। ये इस चैप्टर का कंटेंट है स्टूडेंट। इस पूरे चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। हाँ, इसके बीच में, ई बिजनेस के बीच में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख के दिया हुआ मिलेगा, दैट इज स्कोप फॉर ई बिजनेस, स्कोप फॉर ई बिजनेस, जिसमें डिफाइन और एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा। और डिफाइन और क्वेश्चन में C2C, B2C, C2A, B2A एंड B2B ऐसे कोई कंसेप्ट लिखे हुए हैं जो इजी कंसेप्ट है, हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट मेरे हिसाब से आपके लिए इस चैप्टर में अगर कुछ पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से एक हम लोग इस साल स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द पॉइंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। चलो मैं ये रफ कर दे रहा हूं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टूडेंट, आप लोगों ने मतलब ये एक्चुअली आप लोग मेरे सामने बैठे होते ना तो पढ़ाने के लिए और मजा आता। जनरली लेक्चर में मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, स्टूडेंट कि आप लोगों ने अभी तक कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के हाथ ऊपर हो जाते हैं और वो लोग स्टार्ट कर देते, हाँ सर बहुत सारा ऑनलाइन खरीदा है, बहुत सारी चीजें खरीदे। अब अभी आप लोग मेरे सामने नहीं हो, इसलिए मैं ही मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में लेटेस्ट अगर कुछ ऑनलाइन खरीदा है स्टूडेंट, तो वो जो नए सिलेबस, मतलब बहुत पहले, आई थिंक सो इन द मंथ ऑफ जून, मतलब आज से 2-3 महीने पहले मैंने OCM एंड इकोनॉमिक्स का नोट्स खरीदा। स्मार्ट नोट्स करके एक आता है, स्मार्ट नोट टारगेट पब्लिकेशन का, वो स्मार्ट नोट्स खरीदा और वो ऑनलाइन मैंने सर्च किया क्योंकि अपने पास सिर्फ टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा सर कौन सा आंसर कैसे लिखने का, तो उसका एक सिंपल कॉपी अपने पास होना चाहिए। इस बेसिस पे मैंने वो मंगा लिया। मैंने कहाँ से मंगाया? अमेजोन से। मैंने अमेजोन ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करके मैंने डायरेक्ट सर्च किया। मैंने सर्च करने के बाद मैंने उस सर्च में फाइंड आउट किया कि SYGC OCM एंड इकोनॉमिक न्यू सिलेबस बुक। तो मुझे वो 3-4 ऑप्शन दिखाए गए, बट उसमें सिर्फ 2 ही टाइप के बुक थे, एक था गवर्नमेंट बुक, एक स्मार्ट नोट्स। तो मैंने स्मार्ट नोट्स वाला बुक ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के लिए जब गया तो उन्होंने मुझे मेरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर पूछा। मतलब मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। मैं जब सामने स्टूडेंट से पूछता हूँ ना तो स्टूडेंट मेरे को क्या बोलते हैं, सर पहले हम लोग अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब रजिस्टर्ड करते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में भी अपने को यही लिख के दिया है। टेक्स्ट बुक में भी अपने को यही लिख के दिया है कि ऑलवेज फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। मैंने पहला सर्च किया, मैं उल्टा, मेरे को नॉलेज कम है स्टूडेंट,
ऑनलाइन का जितना आपको है उतना वेरोबिट को भी नहीं रहेगा। बट जो आप लोगों ने किया वो एकदम परफेक्ट कि पहला नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब रजिस्टर्ड करने का, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करने का, दैट इज कॉल्ड एज अ रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ फिर आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट सर्च करो, और सेकेंड पॉइंट दैट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। फिर आप लोग क्या करोगे, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए आप लोग क्या करो, ऑर्डर करो। चलो ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद नेक्स्ट, ऑर्डर करने के बाद नेक्स्ट, फिर पेमेंट। ऑर्डर करने के बाद फिर वो लोग पूछते हैं पेमेंट, पेमेंट कैसे करेंगे। तो पेमेंट करने के टोटल स्टूडेंट अपने नोट्स में 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, 5। देयर आर 5 ऑप्शंस। इवन गवर्नमेंट के नए सिलेबस में भी स्टूडेंट उतने ही ऑप्शन दिए गए हैं। 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें से मुंबई में और स्पेशली इंडिया में सबसे फेमस तरीका जो चलता है स्टूडेंट वो है सीओडी। सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी। एक हाथ दे एक हाथ ले, मेरे पास गुड्स आएगा तो ही मैं पेमेंट करेगा। लोगों को ये सिस्टम बहुत सेफ लगता है स्टूडेंट, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज कैश ऑन डिलीवरी। स्विगी से भी ऑर्डर आता है तो पेमेंट करने का, स्विगी से भी ऑर्डर आता है, स्विगी से ऑर्डर करना, ये भी एक टाइप का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और उसके लिए भी आप लोग सीओडी ऑप्शन रख सकते हो, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी, दैट इज कैश ऑन डिलीवरी। सो दैट इज सीओडी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट उन्होंने लिखा है चेक। स्टूडेंट ये मैं भी मानता हूं कि आजकल के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चेक की ऑप्शन नहीं मिलता, बट बहुत पहले क्या किया हम लोगों ने ना, पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है स्टूडेंट अभी, हम लोग डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ गए। वरना ये कंसेप्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह ना स्टूडेंट 1990s में इंडिया में स्टार्ट हुआ। 1990s, हाँ वो तो अभी 2009 के बाद वगैरह ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, वरना 1990s में इंडिया में आया। और तभी उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में चेक की ऑप्शन भी रखा था। मतलब क्या करने का, से फॉर एग्जाम्पल पुराने तरीका क्या था कि मेरे को अगर ऑनलाइन कुछ खरीदने का है और मुझे पेमेंट चेक से करने का है, तो मैं क्या करूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करूंगा, फिर पेमेंट ऑप्शन आएगा, मैं चेक के ऊपर क्लिक करूंगा। चेक के ऊपर क्लिक करने के बाद वो लोग मुझे चेक के 2-3 डिटेल्स मांगेंगे कि आप कौन सा चेक उसके लिए देने वाले, जिस बैंक का चेक दोगे उस बैंक का नाम टाइप करो, उस चेक का नंबर टाइप करो, और जैसे नाम, नंबर और ब्रांच टाइप कर दोगे फिर एंटर, फिर वो चेक आप लोग और किसी को नहीं देने का, आप वो पेमेंट के लिए ही यूज करने का। फिर नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर आपका ऑर्डर तो प्लेस हो गया है, ऑर्डर बुक हो गया, भेजेंगे नहीं वो लोग आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स में जैसे ही आप लोगों का ऑर्डर बुक हुआ, उसके बाद वाले 48 आवर्स में वो लोग एक बंदे को चेक लेने के लिए भेजेंगे। वो चेक के ऊपर सब डिटेल्स आपको अमाउंट वगैरह भर के क्रॉस करके आपको देना पड़ेगा, क्रॉस करने का, मतलब बेरर चेक नहीं रहेगा, क्रॉस चेक देने का, और वो चेक लेके जाएगा। वो चेक उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में उनके क्लियर होगा। जिस दिन उनके बैंक अकाउंट में क्लियर होगा उसके बाद 6 to 7 डेज में आपके पास गुड्स आएगा। स्टूडेंट ये ऑलवेज टेंशन का काम होता था, बहुत सारे लोग डरते थे कि अरे क्या गारंटी, हमारा चेक का पैसा तो गया बट गुड्स नहीं आया तो। और ऐसे कुछ केसेस हुआ भी था उस वक्त स्टूडेंट, 97-98 की बात है। और उसके लिए फिर लेटेस्ट मोड में डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे ही स्टार्ट हुआ इंडिया में, उसके बाद उन्होंने चेक की ऑप्शन निकाल दिया। बट नो प्रॉब्लम, हमें हमारे सिलेबस में दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज चेक। इसे 2 लाइन का ही एक्सप्लेनेशन लिखा है। हाँ, इसके बाद वाला जो फेमस तरीका है वो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे लोग पेमेंट के लिए आजकल यही तरीका यूज करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का। इसके ऊपर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे बट थोड़ी देर के बाद, पहले 5 ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट तरीका है स्टूडेंट नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के जरिए भी आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हो। सो नेट बैंकिंग आजकल आप लोग कहीं पे भी बैंक अकाउंट ओपन करते हो ना स्टूडेंट, तो वो नेट बैंक, वो लोग बैंक वाले ही खुद आपको बोलते हैं सर नेट बैंकिंग ऑप्शन चालू कर लो, आपके लिए अच्छा है, आपको पासबुक का एंट्रीज वगैरह लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा, चेकबुक का ऑर्डर देने के लिए आना नहीं पड़ेगा, जो भी आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। दैट्स इट। इसी को दूसरा नाम हम लोगों ने बैंकिंग में पढ़ा था, इंटरनेट बैंकिंग।
इंटरनेट बैंकिंग, जिसमें आप लोग अपने बैंक के वेबसाइट पे जाके अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करते हो। वहां पे जब आप लोग नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपका पेमेंट वहां पे करना पड़ता है। दैट इज नेट बैंकिंग। इन नेट बैंकिंग के जरिए भी आप लोग ये यूजर आईडी पासवर्ड बैंक देता है, हाँ बैंक के वेबसाइट से ही आपको मिलेगा और वो बहुत सेफ रखना पड़ता है स्टूडेंट। किसी के भी मोबाइल या लैपटॉप पे यूज मत करना, अपने पर्सनल मोबाइल और लैपटॉप पे ही यूज करना, वरना फ्रॉड होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुए भी हैं। दैट इज नेट बैंकिंग। उसके बाद एक आता है स्टूडेंट डिजिटल कैश। डिजिटल कैश, डिजिटल कैश। अब डिजिटल कैश क्या होता है स्टूडेंट? डिजिटल कैश आपने कभी मोबाइल में रिचार्ज किए क्या? छोटा सा वाउचर लेके, क्या अमेजिंग तरीका। मैं तो आज भी सरप्राइज रहता हूँ वो तरीका देख के। मतलब आप लोग मोबाइल के रिचार्ज के शॉप पे जाओ, अगर आपका प्रीपेड का शॉप है, प्रीपेड मोबाइल है, तो उसे बोलो मेरे को 20 का रिचार्ज दे, वो 20 का छोटा सा वाउचर देगा, 20 रुपए का वाउचर देगा। उसे पीछे स्क्रैच करना पड़ता है। स्क्रैच करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप लोग अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, आप लोग अपने मोबाइल से टाइप करेंगे *121 स्टार, फिर वो 16 डिजिट वाला नंबर डालेंगे, लास्ट में हैश दबाएंगे। मोबाइल से जैसे वो नंबर डायल करेंगे आपको कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल पे बैलेंस आ गया। देखो ना, पैसा दिया वो दुकानदार को, रिचार्ज दिया कंपनी ने, फिर पैसा कंपनी के पास पहुंचा कैसे? है कि नहीं सॉलिड तरीका? सर वो कंपनी वाला आके दुकानदार से लेके जाएगा। दैट्स इट। मुझे भी आपको यही समझाने का है। डिजिटल कैश भी वैसा ही तरीका है। पहले चलता था, आजकल ये भी कम हो गया। आजकल दो ही, मतलब आजकल चलने वाले तरीके से स्टूडेंट 3 है ज्यादा से ज्यादा। ये 3 तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज 99% हो रहे हैं। दैट इज सीओडी, डेबिट क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। डिजिटल कैश में ऐसा ही तरीका था। इसके लिए मुंबई में एक कंपनी थी, इवन आज भी है, इट्स कैश कार्ड। इसका भी मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज कार्ड मिलता है स्टूडेंट। आप लोग इसका सेंटर जहां पे भी रहेगा वहां पे जाके आप लोग बोलेंगे ना मेरे को 5,000 का इट्स कैश कार्ड का पेमेंट दो, तो 5,000 उनको देने का। वो लोग भी आपको एक छोटा सा वाउचर देंगे, जैसे मोबाइल का छोटा आता है, उसका एक सीरियल नंबर आता है। वो सीरियल नंबर आपके नाम पे रजिस्टर्ड वगैरह करेंगे, बट केयरफुली लेने का कि वो पीछे स्क्रैच किया हुआ नहीं है। फिर आप लोग जब वो कार्ड लेके आओगे, ऑनलाइन पेमेंट के लिए बैठोगे, तो पीछे वो से स्क्रैच करने का, जैसे वो स्क्रैच वो सिल्वर कलर निकाल दोगे, नीचे आपको एक डिजिट 16 डिजिट वाला नंबर मिलेगा, वो अपने इंटरनेट पे पेमेंट के रूप में डाल देने का डिजिटल कैश के ऑप्शन में। और जैसे ही वो डालोगे वैसे ही उसे साइबर स्पेस पेमेंट बोलते हैं, साइबर स्पेस पेमेंट। और जैसे ही वो आप लोग डालोगे वैसे ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया करके आ जाएगा। देखो ना, पैसा दिया दुकानदार के पास, बट यहाँ पे सेलर को पेमेंट मिल गया, उसने बोल दिया कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। सर वो दुकानदार के पास से पेमेंट कैसे जाएगा? दुकानदार के पास से ये कंपनी, इट्स कैश कार्ड कंपनी, उस सेलर को वो पेमेंट करेगी, क्योंकि वो नंबर 16 डिजिट वाला नंबर उसके पास पहुंच गया। वो नंबर उस इट्स कंपनी को दिखाएगा और पेमेंट क्लेम करेगा। ये भी एक सेफेस्ट तरीका था, बट आजकल ये भी बहुत कम यूज हो रहा है। दैट इज डिजिटल कैश। अब बच्चा एक ही ऑप्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, और वो है स्टूडेंट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। चलो मान लेते हैं मैंने अमेजोन से कुछ खरीदा, बुक खरीदा। दोनों बुक की कीमत थी स्टूडेंट 550 रुपया। 550 रुपया, मुझे 550 रुपये का पेमेंट करना था। मैंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो मेरे सामने स्टूडेंट एक फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन होते ही उसमें स्टूडेंट पहला आता है कार्ड नंबर, फिर मैंने उसके ऊपर 16 डिजिट वाला 4 डिजिट के स्पेस का एक कार्ड नंबर आता है। जैसे ये 16 डिजिट वाला नंबर डाल दोगे, आपको लास्ट में एक छोटा बॉक्स रहेगा, उस पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि वो कौन से कंपनी का कार्ड है। अलग अलग कंपनी का कार्ड होता है स्टूडेंट, वीजा, एमएक्स, उसके बाद आपका रुपे, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, अलग अलग कंपनी का कार्ड होता है। तो इन सभी कंपनीज का कार्ड आपको दिख जाएगा, वीजा, एमएक्स, रुपे, तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। मेरे पास फिलहाल जो कार्ड है
मेरे जेब में है एक डेबिट कार्ड है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। अब देखो ये रुपए का कार्ड है, यहाँ पे प्रिंट किया गया है रुपए, दिखा, दैट इज रुपए का कार्ड। तो ये रुपए कंपनी का कार्ड है, ये इंडियन कंपनी है। वीजा इज अ फॉरेन, एमएक्स यानी अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, मेट्रो कार्ड, ऐसे अलग अलग कार्ड्स होते हैं। ये उसका नंबर आएगा, फिर वो लोग पूछेंगे नेम ऑन कार्ड। नेम ऑन कार्ड जो भी रहेगा आप लोग वहां पे टाइप कर दो। फिर वो लोग आपसे पूछेंगे एक्सपायरी, हर एक कार्ड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखा जाता है, हर एक कार्ड के ऊपर। अब इसके ऊपर भी ये कार्ड कब से वैलिड है वो लिखा है और कब तक वैलिड रहेगा वो लिखा है। तो एक्सपायरी पूछा जाएगा, इसका एक्सपायरी स्टूडेंट मार्च 2026 है, तो यहाँ पे मुझे मार्च 2026 26 लिखना पड़ेगा। फिर वहां पे एक सीवीवी नंबर पूछा जाता है। हर कार्ड के बैक साइड में, हर कार्ड के बैक साइड में एक 3 डिजिट का नंबर होता है। 3 डिजिट पे जैसे आप लोग वहां पे टाइप करोगे ना स्टूडेंट, वहां पे वो नंबर नहीं आएगा, वहां पे वो स्टार आएगा, स्टार। वो बहुत सीक्रेट नंबर होता है स्टूडेंट, किसी के साथ शेयर नहीं करने का, किसी के साथ शेयर नहीं करने का। आप लोग पूछेंगे सर आपके कार्ड का कौन सा बताओ, नहीं नहीं मैंने बताएगा। सो दैट इज सीवी, कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड, एक्सपायरी, सीवीवी, ये डालते ही फिर वो लोग आपको एक बड़ा ऑप्शन टैब में देंगे, दैट इज मेक अ पेमेंट, मेक अ पेमेंट। फिर ये मेक अ पेमेंट जैसे ही क्लिक करोगे कुछ सेकंड्स का टाइम लिया जाएगा और कुछ सेकंड्स के टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के टाइम के बाद वो आपके मतलब ये कुछ सेकंड्स के टाइम में एग्जैक्टली होता क्या है सर स्टूडेंट, ये पूरी इंफॉर्मेशन दो लोगों के पास चली जाती है। एक्चुअली जाएगी पहले अमेजोन वालों के पास, बट अमेजोन वालों को ये इंफॉर्मेशन दिखेगा नहीं, अमेजोन वालों को ये इंफॉर्मेशन दिखेगा नहीं। उसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, मैं वर्ड बता रहा हूं आपको। उसके लिए एक अच्छा वर्ड था, मतलब वो पूरी इंफॉर्मेशन अमेजोन वालों के पास हाइड करके जाएगी, वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी मुझे। वो पूरा इंफॉर्मेशन हाइड होगा और अमेजोन वाले ये इंफॉर्मेशन दो लोगों को भेजेंगे, एक कार्ड की कंपनी, फिर वो जिस किसी भी कंपनी का कार्ड यहाँ पे आया है, से फॉर एग्जांपल वीजा, तो ये वीजा के पास जाएगा, और दूसरा जिस कंपनी का कार्ड है, जिस बैंक का कार्ड है उनके पास जाएगा। और स्टूडेंट ये पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे चेक होगा ऑनलाइन, कुछ सेकंड्स में होता है स्टूडेंट, ये सब कुछ सेकंड्स में होता है। वीजा कंपनी वाले जैसे ही ओके देंगे, बैंक वाले ओके देंगे, तो जाके अमेजोन कंपनी आपको दूसरा स्क्रीन अलॉट करेगा और जिसमें आपको ओटीपी नंबर पूछा जाएगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी नंबर आएगा, वो ओटीपी नंबर जैसे ही वहां पे आप लोग डाल देते हो और पेमेंट कर देते हो, आपका पेमेंट हो जाता है। वो ओटीपी नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा। सर ओटीपी नंबर नहीं डाला तो पेमेंट नहीं होगा क्या? नहीं होगा स्टूडेंट, पेमेंट नहीं होगा, इसलिए उसके बाद ही आपका पूरा पेमेंट होगा। अब आप पूछेंगे सर आपने ये पूरा डेबिट क्रेडिट का डिटेल में क्यों समझाया? क्योंकि अपने बुक में पेमेंट मैकेनिज्म करके एक क्वेश्चन लिख के दिया है, जिसमें पेमेंट गेटवे, वर्किंग ऑफ पेमेंट गेटवे, उसमें 9 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन लिखा है। स्टूडेंट वो 9 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन यानी ही ये पूरी प्रोसीजर दी गई है। पेमेंट मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को ये समझाया गया कि अपने देश में ट्रेंड कैसे बदल देगा। मतलब मैं बचपन में था, मेरा जब स्कूल टाइम चालू था और इवन 8-9 स्टैंडर्ड तक हमें शॉपिंग करने के लिए पेरेंट्स लेके जाते थे, अलग अलग शॉप में घूमते थे, बार्गेनिंग होता था, फिर उन्हें जो कपड़े पसंद होते थे हमारे साइज के वो हम लोगों के लिए खरीदते थे, पेमेंट करते थे, गुड्स पैक होता था, कपड़े पैक होते थे, घर पे आते थे। थोड़ा मॉल्स वगैरह आ गया तो नया तरीका क्या आ गया कि आजकल पेरेंट्स मॉल्स में जाते हैं, पेमेंट गुड्स शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और आ जाते हैं। और आज उससे भी लेटेस्ट तरीका क्या है कि घर पे ही बैठो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, पेमेंट के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करो और पेमेंट हो जाएगा।
तो ये सब तरीके आजकल वो सब इंफॉर्मेशन पेमेंट मैकेनिज्म में लिखा है, बट जो ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है उसका जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में वो है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे का सिस्टम कैसे करता है, तो ये डेबिट क्रेडिट कार्ड की प्रोसीजर पूरी 9 पॉइंट्स में आपको लिख के दी गई है। पूरी 9 पॉइंट्स में आपको वो लिख के दी गई है। उसमें पॉइंट नंबर 9 में आपको एक वर्ड डिफिकल्ट मिलेगा, दैट इज स्टिपुलेटेड टाइम। दैट इज स्टिपुलेटेड यानी फिक्स टाइम। कभी कभी ऐसे होता है कि ऑनलाइन पेमेंट करते करते ना अचानक इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है या कोई टेक्निकल इशू आता है, अपने को मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि पेमेंट हो गया, बट यहाँ पे जाके चेक किया तो ऑर्डर प्लेस हुआ नहीं। अरे बाप रे, क्या करें सर, पैसा चला गया। डोंट वरी स्टूडेंट, डोंट वरी, डोंट वरी। आपका पेमेंट कहीं भी नहीं गया, आपका पेमेंट सेफ है। आपको कुछ ही सेकंड में रिपीट मैसेज आएगा कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में या आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस में वापस ऐड किया गया है। और वो स्टिपुलेटेड टाइम जनरली लोग प्रैक्टिकली 48 आवर्स है। 48 आवर्स में आपका पैसा आपको रिटर्न आएगा। इतना सेफेस्ट तरीका ये है, और इसलिए उन्होंने इस साल इस चैप्टर में से कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ा है। अब आपका क्वेश्चन मुझे मालूम है, आप लोग मुझे पूछेंगे सर इतना बड़ा आंसर लिखने का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, पेज नंबर 5.4 पे चालू हो रहा है और पेज नंबर 5.6 तक लिखने का। नहीं, इतना बड़ा आंसर नहीं है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का स्टेप आंसर चालू होगा 5.4 पे और खत्म होता है 5.5 पे। जहाँ पे आपका डिजिटल कैश का आंसर खत्म होता है उतना ही आपका वो शॉर्ट नोट्स है, बट उसी का प्रोसीजर था आगे पेमेंट गेटवे, इससे मैंने वो एक साथ ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो दैट इज स्टूडेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। मैं वापस शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी क्या। तो ऑनलाइन खरीदना गुड्स, फिर उसकी स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड पेमेंट। पेमेंट के 5 स्टेप, कैश ऑन डिलीवरी, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड डिजिटल कैश। यहाँ पे आपका आंसर खत्म। फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैसे प्रोसीजर है वो समझाने के लिए ये सब बातें, दैट इज पेमेंट मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ पेमेंट गेटवे, ये प्रोसीजर है। दैट्स इट। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। आज के लिए यहीं पे अपने FYGC के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, अपने FYGC के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो उसके लिए प्लीज रेफर करो, 1000 रुपया पर एडमिशन आपको मिलेगा। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।